अच्छा सर, वेलेंशिया टाउन सानिया जो है बड़े दिन हो गए हैं, 3 बच्चे माँ का कत्ल। इस हवाले से बताएं, कत्ल हुआ किसने किया, क्यों किया और अगर खुदकुशी की तो क्यों की? ये केस काफ़ी डिस्कस हो गया। जी। इसमें सबसे पहले जो इब्तदाई खबर आई, तो हाँ ये दिल जी। दहला देने वाली खबर जी। थी। हर कोई जो भी इस खबर को सुनता था या हुँ। देखता था कि ऐसा भी हो सकता है। उसमें सबसे पहले जो पिक्चर सामने आई थी वो यही थी, हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है, लेकिन वो पिक्चर ये थी कि उसका जो नासिर डोगर है, उस हुँ, घर हुँ, का जो हुँ। सरबराह है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आई कि ये यहाँ के नौरोवाल साइड के रहने वाले हैं। वहाँ की फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है। और ये जो खातून थी अलीना, जी। ये एक्चुअली वहाँ के नेशनल फैमिली है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें थीं और पूरी एक एपिसोड बनी कि पड़ोसी ने बेल दी, वो बाहर आया, उसने कहा जी मेरे बच्चे तो गए हुए हैं फ़िल्म देखने, क्योंकि उसकी बीवी ने कहा बच्चे फ़िल्म देखने गए हैं। उसने कहा नहीं, आपकी बैक पे जी, जी। गली में बच्चा रो रहा है या तकलीफ़ में हाँ है। जी। उसने कहा 15 पुलिस को इत्तला करें। हुँ, वो इसलिए उसने कहा कि क्योंकि वो एक ऐसे कल्चर से है, हुँ, वहाँ पे वो लोग किसी को दूसरे को दखल-अंदाज़ी नहीं करते। हुँ। हर कोई इस तरह का अनहोनी कोई नज़र आए तो वो कहते जी, हैं जी। पुलिस को इत्तला दे रहे हैं, जी, उनका जी। यही है, पुलिस को आप जी। इत्तला दें। लेकिन वो बाद में वो थोड़ी देर में वो हुँ। खातून आ गई चीख-पुकार करती हुई कि जी। मेरे बच्चे खा गया। उस पे फिर लोगों ने जैसे-जैसे चीज़ बढ़ी आगे हुँ। अ, रेस्क्यू को भी बुलाया गया, 15 पुलिस भी आ गई, जी। मौके पे पुलिस आ गई, 3 बच्चों की डेथ थी, शोर पड़ गया। हुँ। जंगल की आग की तरह जैसे होता है ना, वैसे खबर फैल गई और उसको नासिर डोगर को हिरासत में ले लिया गया। जी, जी, जी। पुलिस ने उसको देखा और हमारे समेत हर बंदे ने जी। जो जैसे जितनी थी वहाँ पे मौके पे भी पहुँचे, वहाँ पे बात की और ये वो बातें मैं बता रहा हूँ। जी। अभी मैं इसका फैसला मतलब पुलिस ने अपनी कंक्लूजन फाइनल रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट जिसमें तमाम उन्होंने जो भी कीमियाई जायज़े, हुँ, फोरेंसिक जायज़ा, हुँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके बाद जो और पॉलीग्राफ्स टेस्ट, इसके जी। बाद जो रिपोर्ट बनाई, वो उसकी तरफ हम जा रहे हैं, मैं वही बताऊँगा हुँ, इसमें। फिर उसको ले गए, फिर जब उसके वो लेकर गए तो उस एक अजीब-सा एक हुँ। वाक़या सामने आया। जी। वो बड़ा हैरानकुन वाक़या था, लोग परेशान हो गए उसके ऊपर, उन्होंने कह दिया ये नासिर डोगर जो है ना, यही कातिल है। वो क्या था कि नासिर डोगर की फैमिली हुँ, जो उसके बहन-भाई, वो उस घर में जाते हैं, उस पुलिस से बता के जी हुँ। हमें अंदर से बाहर निकलते बैग लेके जा रहे हो। जी। आगे पुलिस वाला पूछ लेता है, वहाँ पे मीडिया के लोग होते हैं, हाँ जी। जर्नलिस्ट जो कवर करने के लिए गए हैं। जी। वो बैग खोला जाता है, उसकी वहाँ पे वीडियो बनती है, उस वीडियो में भारी मिकदार में हाँ जी। ज़ेवरात निकलते हैं, गोल्ड के ज़ेवर। ओके। तो उसपे ये फिर होता है कि एक शख्स के बच्चे पूरी दुनिया उजड़ गई, उसको ज़ेवरात की पड़ी हुई। ये क्वेश्चन था बिल्कुल, एक बड़ा बिल्कुल। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। हुँ, ये बात हो गई। फिर एक बात सामने आती है कि उसने अकेले जो अभी तक ये मुहिम्मा है, ये अभी तक सामने नहीं आया कि उसने अपनी अकेले की टिकट क्यों बुक कराई हुई थी। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा मोतीबा ये देखो ना, ये एक आप ये देखें कि टिकट कराई, हाँ जी, इसका अकेले इस अपने क्यों अकेले कराई? अपने कराई, इसका हाँ, क्या जवाब, सब मुख्तलिफ बातें इसके ऊपर आई। आप खैर इससे आगे चलें, वो जी। बातें अब बहुत आगे जा चुकी हैं, जी, जी, जी। बहुत आगे जा चुकी हैं। उसमें अ, पता चला कि ये एक दिन पहले अपनी फ्रेंड के घर फ्रेंड को मिलने गई कहीं पे, तो वहाँ पे इस नासिर डोगर ने आना था, वो नहीं गया। ये जी। भी एक बात हुई, नाराज़गी थी कि झगड़ा चल रहे थे, ये चल रहे थे, वो चल रहे, वो फ्रेंड कौन थी? मंतहा उसका नाम है उसकी फ्रेंड का ना, वो ओके, भी मनतहा, जौहर टाउन में जो जोहटों में हाँ। रहती है, ठीक है जी। अच्छा अब ये सारे सीन चल रहे हैं, हुँ, ये सारा कुछ चल रहा है और इस दौरान जब उससे पुलिस तहकीकात हुई, वो तो कहता है कि जनाब मैं तो ग्रोसरी करने गया था। वो फिर ग्रोसरी जो स्टोर जो उसके करीब वाला स्टोर है, उसको चेक किया जाता है, उसमें उसको नज़र आता है कोई 1 डेढ़ घंटा वो ग्रोसरी कर रहा है, वापस आता है। तो एक सीसीटीवी बाहर की एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर नज़र आता है कि ऑटो रिक्शे में वो सामान लेकर आता है। वो रेंट के घर में रह रहे हैं। ठीक है। ये वाज़ आ रहा है एक छोटा-सा रेंट का घर है, 5 मरले का। उसमें रह रहे हैं, अमेरिका से आए हुए अभी 10-15 दिन ही हुए हुँ, थे और एलए इलाका का कहना था कि ये कोई गली-मोहल्ले में इतना आ जा नहीं इनका ताल्लुक नहीं था। हुँ। बच्चे बड़े प्यारे से बच्चे थे, घर में ही रहते थे। तो वो बीवी ने ग्रोसरीज़ के साथ उतारी, फिर उसके बाद ये अगली एपिसोड चली जी। और बेल देनी और ये हाँ, शोर डलना और सारा कुछ। अब इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस की आगे चली, उन्होंने मोबाइल फ़ोन अपने पास ले लिए। ओके। ठीक है ना? सारा कुछ ले तो उसमें उन्होंने उसको बेकसूर करार दिया और उसकी बीवी को ही उन बच्चों हुँ, की कातला डिक्लेयर कर दिया। ठीक तो है। कातला मैं इसलिए लफ्ज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने बच्चों को ज़हर दिया था। जी, खुद बिल्कुल। तो उसने खुदकुशी की, हुँ, बच्चों ने तो खुदकुशी नहीं की। नहीं किए।
बच्चों को तो जहर दिया गया, इसका मतलब बच्चों का कत्ल हुआ, जी बिल्कुल। कत्ल हुआ। तो ये सारी चीज़ें सामने आई। ये आगे जो तहकीकात चली, इब्तदाई तहकीकात में भी, जी जी। इब्तदाई तहकीकात में भी उन्होंने उसको बयान लेके शख्सी ज़मानत पे छोड़ दिया। यहाँ पर शोर पड़ा के उसके एक भाई हैं, वो पुलिस में उनका इन्फ्लुएंस चल रहा है। अब उसको क्लीन चिट मिल गई है उस केस में मतलब से। शौहर को क्लीन चिट मिल गया, उसको क्यों इतने आराम से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? आखिर कोई तो रीज़न रही होगी ना कि बीवी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया है, हम्म। ये क्वेश्चन बनता ये था कि क्यों किया गया। इन्वेस्टिगेशन तो हुई, मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन तो हुई, और इन्वेस्टिगेशन बड़ी जैसे मैंने एक कहा था, इसके ये मज़ीद तहकीकात तलब टॉपिक है ये इशू में, इसको देखा जाए। जब उसको इन्वेस्टिगेशन की गई ना, बिल्कुल हर ज़ाविये से जी। 3-4 दफ़ा तो उसके सीनियर ऑफिसर उसको लेकर गए जाए वकूआ पे, उससे उन्होंने उसके बात की, उससे बयानात लिए। ठीक है। ठीक है? ये पुलिस का एक तरीक़ाकार होता जी है, जी। बार-बार पूछना। ठीक एक है। एक ए आया, उसने पूछा, बी है, कोई सेंसिटिव कोई ऐसा वाक़या होना, तो दूसरा सी। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊँ, पुलिस को हम्म। पहले घंटे में पता चल जाता है बंदा ये कि में मुलज़्ज़म है या नहीं है। पुलिस को पता चल जाता है। हम्म। आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि उसको पुलिस तहकीकात में क्लियर किया गया मुकम्मल तौर। ओके। ठीक है? अब वो क्या है तहकीकात? हम्म। उसने बयान दिया, मैं ऐसे गया, सारी चीज़ें साबित हुई। जी। फिर उसने कहा जी उसकी बीवी जो एंग्ज़ायटी की, मतलब डिप्रेशन की शिकार रहती थी, जी। वो उसकी फैमिली से पता चल गया कि वो वाक़ई रहती थी। ओके। अब यहाँ पे सवाल ये हुआ कि उसकी अपने शौहर से फड्डा था, हम्म। उसने अपने मासूम बच्चों की जान क्यों ली? बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों को क्यों मारा? खुद चले एक उसने क्वेश्चन कटा था। था हाँ कि जी। बच्चों की जान क्यों ली? क्यों ली? अपने शौहर को पहले खिलाती, बाद में खुद खाती, बच्चों को हम्म। बाद में खिलाती। पहले शौहर को तो खिला देती। चलो बच्चों को उसने पहले दे दिया था, खुद उसने क्यों खाया? उसको डरने का क्या सी बात थी? मुहिम्मा ऐसा था कि इसको हम्म। अभी तक डिस्कस हो रहा है। आज भी आपने वो क्वेश्चन किया है। पुलिस की जो तहकीकात तमाम पहलुओं से होती हुई फिर उसके मोबाइल फ़ोन पे आई। जी। जब मोबाइल फ़ोन पे आई तो एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। हम्म। मैंने एक पॉडकास्ट में कहीं पे मुझे बुलाया था, मैंने कहा था जो मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक ऑडिट हम्म। होना चाहिए, जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है वो हुआ है। हम्म। फॉरेंसिक क्या होता है कि आप एक मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई जाली हिस्ट्री भी बना सकते हैं। जी। लेकिन फॉरेंसिक तौर पे अगर उसका मुआयना करेंगे तो वो जाली हिस्ट्री नहीं, वो तमाम उसकी एक्चुअल हिस्ट्री पता जी। चलेगी। तो पता ये चला 2025 में हम्म। खातून ने 2025 में खुदकुशी के तरीके ओके। मोबाइल फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे वो देखे, वो रिसर्च किया उसने ओ 2025 में। 2025 में। ओके। फिर 2025 में उसका एक मतलब केमिकल फ़रोख्त करने वाले शख्स से फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ना उसका ऑनलाइन राब्ता हुआ, और उसको कहा गया जी आप हमें ये केमिकल अमेरिका पहुँचाएँ। तो उसने कहा जी मैं यूएसए नहीं पहुँचा सकता। हम्म। तो फिर पुलिस के मुताबिक वो बच्चों की जो है ना लेकर फैमिली पूरी ये इधर पाकिस्तान आए और एक किराए के घर में वलेंशिया टाउन में रहने लगे। अच्छा, जिससे ऑनलाइन राब्ता हुआ था पुलिस का, पुलिस ने उस केमिकल फराहम करने वाले बंदे को पकड़ लिया। अब यहाँ पे ये तुम सुन के हैरान होगी जी। कि उससे उसने ऑनलाइन वहां से पाकिस्तान आने से पहले अमेरिका से उसको 1,38,500 जो ओके। 40 रुपए मिलीग्राम, जो ना वो चंद मिलीग्राम वो केमिकल लेने के लिए वो दे दिया, जो जानलेवा केमिकल था। अच्छा, अब ये हो गया तो वो उसने उसको दे दिए पैसे, और वो केमिकल मंगवाया अपनी एक दोस्त जिसका नाम मैंने पहले लिया है, उसके घर के एड्रेस पे, क्योंकि वो अभी अमेरिका थी। अब वो जब आती है 16 जुलाई को वो अपनी दोस्त को मिलने जाती है, और 17 जुलाई को वो खातून अपने 3 बच्चों को 16 साला रेहान, 11 साला बेटी अरीशा और 9 साला बेटा अरसल, इनको जहर दे देती, आइसक्रीम में खिलाती। जी। 16 को लेती है, 17 जिसकी बात हमने पहले की कि वो एक दिन अपनी फ्रेंड को मिलने गई, उसके शौहर ने उसको लेने आना था, वहां से पता चला कि इनका झगड़ा था, उनकी फ्रेंड वगैरह का, ये बात था। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुके, मैं आपको केमिकल वाले की बात करूं, और यहाँ पे मैं एक बात करूंगा अपने आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, मैं अपने इदारों से बात करूंगा। वो जिस शख्स से बात की थी वो चुंगी अमर सदूका है, केमिस्ट है, ये कोई दुकानदार है। ओके। उसने 1,38,000 रुपये पहले ज्यादा पैसे मांगे, वो आते आते जो इस डील इतने में हो गई। इसके अलावा भी उसने कोई परफ्यूम शर्फ्यूम की कई चीजें ली उस खातून से, ठीक है। जो अभी हमें पता चला।
उसने वो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसने फिर आगे से एक और बंदा पकड़वाया, ठीक है। ठीक हो गया। पुलिस ने वो उस दुकानदार ने जिस राइडर के जरिए वो पैकेट उसकी फ्रेंड मुंतहा को जॉर्टन भेजा था, पुलिस ने वो राइडर भी पकड़ लिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये चीज़ें इतनी आराम से अवेलेबल है कि कोई भी कहीं से भी खरीद सकता है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। मैं आपके इस सवाल का जवाब बिल्कुल देना चाहूँगा, और मैंने जो बात की थी, मैंने यही बात करनी जो मैं आपके जी। तवज्जुह से अदारों की, यही जो मेरे अपने मुंह की बात की है, मैं बात करता हूँ। पहले मैं ये थोड़ी सी ये बात जी, प्लीज़। कंप्लीट कर, जिनसे डील हुई थी उन्होंने पोटेशियम साइनाइड एक केमिकल है, हाँ जी। ये एक इंतहाई खतरनाक केमिकल है इंसानी जान के लिए, किसी भी जानदार के लिए, अगर इंसान के लिए, जानवरों के लिए भी, अगर इसका एक इतना सा भी एक चावल के दाने का जितना भी इंसान की ज़बान पे लग जाए, अगर उसके अंदर चला जाए, ये फौरी तौर पर एक तो ऑक्सीजन तमाम इंसान की जहाँ-जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत जाती है, तमाम वो मुअत्तल कर देता है, और बहुत सारे इंसानी ऑर्गन्स को वो डैमेज डैमेज करने की सलाहियत रखता है। पोटा पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड। ठीक है, साइनाइड है, हुँ। ठीक है। अच्छा, ये शख्स ने अकबरी मंडी जो केमिकल्स की मार्केट है, वहाँ से 6,000 रुपए के एवज़ लिया। और कितने लिए उससे 1 लाख? 1,38,000 और ओके। मेरा ख्याल है 540 रुपए जो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सामने आए। 6,000 रुपए में लिया, और उसने वो लेके एक मतलब ज़हर 6,000 में खरीदा, मिल जाता है। वहाँ से मैं बताता हूँ, इसके ऊपर बात करता हूँ। 6,000 रुपए में खरीदा, और खरीद कर वो उसने उसकी सहेली को एक राइडर के जरिए भिजवा दिया। उसने कहा मेरी फ्रेंड को वहाँ भिजवा दें, राइडर के जरिए। ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी हुई थी, और फिर जब ये गई है, उसने अपनी फ्रेंड से ले लिया। अब यहाँ पे पुलिस का भी ये कहना है, जी। अब आपको पता है ये आया तो उसकी फ्रेंड को भी शामिल तफ्तीश कर लिया, उसको भी पकड़ लिया, लेकिन पुलिस के मुताबिक, पुलिस का ये कहना, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा के मुताबिक उस खातून को नहीं पता था कि उस बंद पैकेट के अंदर क्या है और इसने क्या कर, उसने एथिकली नहीं खोला कि दोस्त का है। ज़ाहिर एक पार्सल आया तो मेरा जी। कोई दोस्त बाहर आता, वो कह रहा है कि मेरे अक्सर हमारे साथ ऐसे होता है, जी ऐसे ही है। अक्सर होता है कि जनाब मेरी वालदा जो मेरा दोस्त आ रहा है, ठीक है, और उसके पास वो तुम्हें देगा, वो उसे सियालकोट से आना है, और मेरी वालदा ने जाना है, मेरे पास आना है, तो वो तुम उससे लेकर मेरी माँ को दे देना, वो एयरपोर्ट पहुँचा ठीक देना। है। अक्सर ये होता रहता है। जी। तो ज़ाहिर है वो चीज़ें ऐसे होती थी। कई दफ़ा मेरे दोस्त आए, वो मेरे दोस्त ने बाहर से दुबई से मुझे कहा जी मैं ये कोई पैकेट भेज रहा हूँ, तो ये मेरा एक दोस्त है, वो आके आपसे ले जाएगा। ठीक है, इस तरह होता रहता है ना। जी। इस तरह उसकी फ्रेंड के पास चला गया, उस 16 को लिया, उसने 17 को वारदात डाल दी। ओके। ठीक हो। अब जो आपका सवाल है, ये जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो इस वक्त सेक्रेटरी हाउसिंग है नूरुल अमीन मेंगल, इनके दौर में एक लॉ पास भी हुआ है या कोई अमेंडमेंट हुई, वो ये हुई कि ये तेज़ाब और केमिकल्स, जानलेवा केमिकल की आसानी से कोई खरीदारी नहीं कर सकता। वही लेगा जिसके पास कोई उससे बनाने वाली फैक्ट्री, उसका लाइसेंस होगा, और एक मखसूस मकदार में उसका पूरा डाटा लिखा जाएगा कि किसने लिया और कितने लिया, और उसी डाटे के मुताबिक, उसी मकदार के मुताबिक उन दुकानदारों को भी वो केमिकल इंडस्ट्री से उनको सेल के लिए दस्तयाब होगा। हमारे यहाँ पे ना देखो, ये पोटेशियम साइनाइड इतना खतरनाक जहर, जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर चोट लगी हुई है उसमें खून के ऊपर वो लग जाए तब भी वो असर कर जाता है। इतना खतरनाक जहर। हाँ, इतना। और तेजाब, अभी तेजाब का तुमने कोयटा वाला वाकया सुना, खैर वो तो बलूचिस्तान में है। और हमारे सवाल फिर यही है कि इतना सस्ता है जहर। मैं वही तो बता रहा हूँ, इंसानी जान, जो एक आप बुलेट ले लें, वो कितनी सस्ती है कि इंसानी जान को ले जाती है। वो तो खैर उन्होंने एक सिस्टम बना दिया हुआ है कि आप नहीं ले सकते लाइसेंस के बगैर, और बहुत सारे एसएलएस डीलर्स को बंद भी कर दिया। अब यहाँ पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए ना। अब ये साहब ने उसने 6,000 में भेज दिया, उसने बंदे मारने के लिए तो 6,000 में नहीं ना बेचा। अगर उसको वो कह देता, जब मेरा ख्याल है ये मेरे साथ केमिकल मांगा, लोगों ने डिस्कशन की है, और मेरा भी उनसे इत्तेफाक है कि उसने केमिकल जिस भी चीज़ में इस्तेमाल होता है वो नाम लेके उसने लिया होगा ना। तो फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है क्या? बहुत सारी चीज़ों में, मेडिसिन में, इधर उधर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इस्तेमाल होने वाली। ज़ाहिर है जो जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, डॉक्टर साहब बता सकते हैं। अब भी आप चाहें
आपको बड़े आराम से पेट्रोल की शॉप से, पेट्रोल पंप से, मैं बात कहीं और ले गया ना, नहीं ले गया, पेट्रोल शॉप से आजकल इतनी सख्ती है कि आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल कहीं बंद हो गया, आप बोतल लेके जाएं, आप उसको पेट्रोल पंप वाले को बोलें कि यार मुझे इसमें पेट्रोल डाल दो, वो नहीं डाल के देता। हाँ, वो नहीं डाल के नहीं डाल के देता। वो कहता है हाँ उसको डाल दे जिसको जानता हो। जी। ठीक है, ये क्या कैसा है कि आप आराम से बगैर किसी लाइसेंस के आपने आपको साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड जैसे आप इस तरह के और केमिकल जैसे आप और खतरनाक झुलसा देने वाले एसिड्स मौजूद ऐसे हैं। ठीक है, तो वो एसिड्स अभी पिछले दिनों किसी लड़की ने शादी से इनकार किया, उसके ऊपर फेंक दिया। मतलब ये साल में क्या महीने में आपको एक आध ऐसा वाकया नजर आता रहता है और इसी वजह से आता है कि ये दस्तयाब है जी, ऐसे है। ठीक है ना। और ये मैं आपके तवज्जो से मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट से कि ये जो जानलेवा ये ख़तरनाक केमिकल्स हैं और ये एसिड्स हैं, ये बासानी पंजाब की, ये जो लाहौर की जो है अकबरी मंडी और यहाँ से जो दूसरे शहरों की इस टाइप की मंडी हैं उस पर बड़ी आसानी से दस्तयाब हैं। कोई भी शख्स ले सकता है, कोई भी नेगेटिव सोच वाला बंदा ले सकता है और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर ऐसी पाबंदी लगाए कि कोई जो बेचे और या ख़रीदे गैर कानूनी ऐसी चीज़ तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया। ये हमारे यहाँ पे ना असल में सानिया हो जाने के बाद सोचते हैं, लेकिन हैरत है इतना बड़ा वाकया हो गया 3 मासूम बच्चों की, जिनको मैं सोचता हूँ आज सोचा तो मुझे आज रात को नींद नहीं आएगी, मतलब ऐसे है, मुझे नींद नहीं आनी। इतने प्यारे बच्चे हैं, उनकी जान ले ली, उस औरत ने अपनी जान ले ली। अभी तक मैंने किसी भी अदारे की तरफ से ये नहीं सुना कि इन चीज़ों पे पाबंदी लग रही है। ठीक है, इन चीज़ों पर पाबंदी। हाँ, जिस दिन जाहिर है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब बहुत सारे इश्यूज देख रही हैं, उनके सामने ये चीज़ चली गई या हमारी रिक्वेस्ट चली गई तो अगले दिन लग जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो इन इदारों को कंट्रोल करते हैं, और मैं डीसी साहब से बात अली साहब से बड़े ज़बरदस्त डीसी हैं, उनसे मैं कहूँगा कि डीसी लाहौर, मैं कहूँगा मैं जनाब कैप्टन डीसी लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली जा साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि पुलिस का ये केस है लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी आपके मुतलका लोगों की है जिनकी ये जिम्मेदारी हैं। अब डीसी का भी ये है कि उसमें बहुत सारे फंक्शन दें, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है खुदारा ये फौरी तौर पे इन शॉप्स को देखें जहाँ पे ये चीज़ें बिक रही हैं और उनका खाता देखें जो कानून बनाया गया था, और ये जहाँ से ये बिका है, जिस मार्केट से बिका है, जिस शॉप से बिका, उसको सज़ा तो मिल गई, वो अरेस्ट हो रहा है, लेकिन इसको इंश्योर करें कि इस चीज़ का यकीनी बनाएं कि ये किसी और को ना फरोख्त हो। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन अलीजा साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर भी ज़रा तवज्जो कर लें। बाकी आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त कर रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म कर रहे हैं, और क्या कहते हैं और भी इस तरह की चीज़ों को देखना, इसको भी ज़रा देख लें, ज़रूरी है इंसानी बिल्कुल ऐसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। अच्छा, ये जहर ले लिया, सब कुछ कर लिया, उसने अपने शौहर को भी खिलाने की कोशिश की या ये सिर्फ एक कहानी बनाई गई है कि शौहर को खिलाने की कोशिश की? अब देखें, ज़रा गौर करना एक बात, ये जो सारी चीज़ें पुलिस तहकीकात के ऊपर हम बात कर रहे हैं, पहले हम और चीज़ें थी अपने अंदाजे थी, अब हम पुलिस तहकीकात पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो खातून अलीना अब इस दुनिया में नहीं है, अलीना जी इस दुनिया में नहीं है कि वो कोई इल्ज़ाम लगा सके या वजाहत दे सके। बिल्कुल। अब जाहिर है अब इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, कोई घर के अंदर कोई डिवाइस भी नहीं थी, कोई सीसीटीवी भी नहीं थी और कोई गेस्ट भी नहीं था। वो जो नासिर डोकर ने कहना है और वही बात सुनी जानी है ना। लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना, ये एक दिन की कहानी थोड़ी है। 2025 में वो सर्च कर रही है, वो 2026 में यहाँ आ रही है, जहर खरीद रही है, शौहर मतलब उसको कोई ना कोई इतना हद तक डिप्रेशन होगा जो उसने अपने बच्चों को भी मार दिया और ख़ुद भी। ऐसे तो नहीं है कि वो बस कुछ ना कुछ तो उसके शौहर ने किया होगा, वो जिसके साथ रह रही थी वो उसको उस नहज पर ले आया कि वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। अब ऐसी क्या मजबूरी थी कि क्लीन चिट दे दिया उसके शौहर को इन्होंने? मैं आपके इस तकलीफ़ को मैं समझ सकता हूँ, जिस तकलीफ़ में आप बात कर रही हैं ये तकलीफ़ मुझे भी है, और यकीनन ये ऐसी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल उसके शोहर से कोई ना हो, उनकी ज़ाती मामला है
वो उनका कोई ना कोई होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि बच्चों को मार दें, अब ये कर जाती दें। नहीं ना रहा, अब तो पूरी दुनिया देख रही है और हाँ, बच्चों को मार दिया। और बिल्कुल। क्या उसके शौहर को खुद नहीं वो फाइंड आउट कर रहा कि आखिर हुआ क्या है? वो मीडिया में आके बताए तो सही कि क्या हुआ है। मीडिया में से बताया उसकी बीवी जो है वो ज़हनी मरीज़ा थी। वो जो वाक़या है ना उसमें उसके शौहर ने बताया, अब उसके जो शौहर के बताया वो नहीं है, ज़हन में याद जी रखें जी हमारी जी, सारी वो गुफ्तगू में, जा अब चुकी वो है, कोई किसी किस्म वो इस दुनिया में नहीं रही नहीं कि रही वो है। कुछ बता सके। अब इसलिए जो वो नासिर डोगर बताएगा, और देखा जाए जो इस वक्त पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद विक्टिम तो नासिर डोगर है, जी उसके 3 बच्चे उसके मारे गए। बीवी से चलो उसका इख्तलाफ था, जब सुना है जब दफनाने के लिए कब्रें खोदी गई तो बीवी की कब्र नहीं थी, तो वो विक्टिम है, उसकी वाकई एक जुमला था उसका, मेरी मेरी दुनिया उजड़ गई। ठीक है, लोगों का ये कहना था उसके चेहरे पे कोई तासुरात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो अपनी जगह पे, लेकिन एक बतौर बाप मैं ये समझ सकता हूं कि उस वो शख्स विक्टिम है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। वो अपने बच्चों की माँ के साथ क्या सलूक कर रहे थे एक डिफरेंट बात है, लेकिन क्या कोई ऐसी अथॉरिटीज़ नहीं है जो ये फाइंड आउट कर सके, उससे पूछ सकें कि क्यों ऐसा हुआ? बड़ा वैलिड सवाल है आपका, ये बड़ा अच्छा है। ये अभी हम इसी तरह की बात की जो आपने कहा क्या डिप्रेशन था। देखो हमारे यहाँ पे अभी ये चीज़ को नहीं देखा जा रहा, हमारे यहाँ पे अभी बहुत देर के बाद ये चीज़ें कंट्रोल होने लगी है कि किसकी माँ पे आपने किसी को मारा या वो उसको कबूल किया मतलब यहाँ पे थोड़ी जाता है। देर से होने वाली है, जब तक वो अमेरिका चला जाएगा उसके बाद प्रोसीजर मैं हमारी जो नहीं अथॉरिटीज़ नहीं हैं वो यहाँ पे स्टार्ट अभी अभी करेंगी। कोई मेरे नॉलेज में नहीं ऐसी चीज़ है। देखो यहाँ पे जो भी मर्डर हो या कोई वाकया हो उसको एविडेंस के मुताबिक चला जाता है, इसको एविडेंस के मुताबिक लेकर गए हैं। सी शान रजा DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर, उन्होंने बताया कि हम पहले से डिग आउट कर लिया था, हमने सारा कुछ कर लिया था, हमारी इन्वेस्टिगेशन फाइनल पहुंच चुकी हुई थी, हमने पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया तो उसमें भी वो बंदा क्लियर निकला ओके, पॉलीग्राफ टेस्ट में। अब सिर्फ एक जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस वजह की फोरेंसिक रिपोर्ट आनी थी कि देखिए कौन सा। क्लियर तो वो होगा क्योंकि उसने मारा थोड़ी है, उसने उसको इतना जिच किया है कि वो उस हद तक पहुंच गई है। अथॉरिटी से उसको भी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। नहीं, साइकाट्रिस्ट को नहीं दिखाना चाहिए। जो मैं आपकी पहले वाली बात समझा उसका मतलब ये था कि आपका कहना था कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस तरह की खातून बच्चों को खुदकुशी करे या किसी को नुकसान पहुंचाए, खुद को नुकसान पहुंचाए, उसको स्नेच तक पहुंचाने वाले जी क्या हालात थे और वो क्यों थे, जी उसका कोई मदावा है या नहीं है, उसका कोई कानून है क्या, उसकी कोई आना है कानून, या उसको कोई पकड़ हो सकती? नहीं, अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन आप जो बात करिए बिल्कुल ठीक है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। और मुझे एक और इस गिला चीज़ों को है, भी एड्रेस करने की ज़रूरत मुझे है। अथॉरिटी से एक और गिला है, जो गोल्ड उनके घर से उसी वक्त उनको वक्त पड़ गया और वो लेके गए हैं, सुनने में यही आ रहा है ना। हुँ। तो आखिर क्राइम सीन से कोई भी चीज हटाने की परमिशन क्यों दी गई? क्या पता उसने कोई लेटर लिखा हो, क्या पता उसने कोई बात छोड़ी हो जिससे चीज क्लियर हो सके। तो अथॉरिटीज ने इजाजत दे दी कि क्राइम सीन से वो कुछ भी लेके जा सकते हैं। मुतीबा ये जो है ना क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका भी पुलिस को वाज़िया तौर पे बताना चाहिए कि जब क्राइम सीन था वहाँ जी से वो बैग क्यों निकाला क्यों जा रहा निकाला? था। ये लोगों के सवालात हैं, ये मुझसे भी बात की। लोगों ने कहा कि देखें वो उसका एक भाई पुलिस में है तो उसका इन्फ्लुएंस चला है। अच्छा, मैं कहता हूँ ठीक है, लोगों का हर बंदे की अपनी राय होती है। जैसे आपने बात की, जब मैंने कहा कि वो विक्टिम है, मैंने इससे वजह से विक्टिम किया कि उसके बच्चे तो डेथ हुए ना। वो अगर बीवी से इख्तलाफ होगा अपने बच्चों से तो नहीं होगा ना उसको। कोई ऐसा सीन नहीं है कि जनाब उसने कोई लड़की और पसंद की हुई थी उससे अपने बच्चों को खा जाए। जैसे इचरा केस था, जी इचरा केस याद है आपको? छोटे बच्चों को उसने एक गला, खातून हाँ ने जी। तेजदार आले से, तो पीछे कोई और चीज़ थी। ठीक है, वो जैसे मैरी केस भी सामने आया, उसमें बच्चे जी किसी डर तो नहीं, लेकिन वो एक वीडियो सामने आई थी, जी वो भी अपने घर से चीटिंग कर रही थी। ऐसे बहुत सारे लोगों की माजी में FIRs हैं जिसने अपनी बीवी बच्चों को दूसरी खातून से शादी के लिए किया। तो अभी ऐसी चीज़ सामने नहीं आएगी, ठीक है, और ना मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी आएगी, क्योंकि इतने प्यारे बच्चों को कोई नहीं ऐसे कर सकता। मैं आज तक दुखी हूँ, लेकिन मैं अब आपके इस बात पे मैं वाकई ये इस चीज़ सोचने में मजबूर हूँ और अपने अरबाब इख्तियार से ये कहूँगा कि कवानीन में एक ये तरमीम भी करें कि ऐसे हालात को तक पहुँचाने का भी जी कोई शिक होनी चाहिए, कोई दफ़ा होनी बिल्कुल होनी चाहिए। चाहिए। तो बंदे ने मर्डर नहीं किया, ठीक हो गया, उसने खुदकुशी की, नहीं खुदकुशी क्यों की, वो स्नेह तक ले गया, क्यों लिखी, बिल्कुल इस पे ऐसे। होना चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ जी।